हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे देश में क्या राजनीति चल रही है, जो इतना ट्रेंडिंग में है, हर प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है, हर हर न्यूज़ चैनल पे चल रही है, उसको आसानी भाषा में समझते हैं। जैसे कौन तानाशाह, मोदी या इंदिरा गांधी जी? कौन बचा रहा है संविधान? जानिए क्या हुआ था भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज उस काले दिन का 1975 में, जब आपातकाल की घोषणा हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी। इन्हीं के सरकार में आपातकाल की घोषणा हुई थी और जो आज स्वतंत्र हैं, पत्रकार लोग बोल रहे हैं, मीडिया लोग बोल रहे हैं, उस समय मीडिया को भी जेल में डाल दिया गया था और जो विपक्षी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। कहीं न कहीं जो और लोग थे, उनकी नसबंदी कराई जा रही थी, उनको भी जेल में ठूँस रहे थे। उस दौर से हमारे भारत देश जो गुज़र रहा था, वो कभी भी कोई देश ना गुज़रे उस दौर से। ऐसा नहीं लग रहा था किसी किसी को कि वो दिन जाएगा और भारत देश की स्थिति ठीक होगी। लेकिन आज क्यों चर्चा में हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो दो 10 साल पहले भी रह चुके हैं 2 बार। तो इनके बारे में इनको क्यों तानाशाह बोला जा रहा है? क्या चीज़ें हैं और कौन बोल रहा है? सारा चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और वो दौर के बारे में बताएँगे, वो काली रात के बारे में बताएँगे, जो 1975 में वो दिन आया था और हमारे भारत देश को देखना पड़ा था। दोनों सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे और आसानी भाषा में समझेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हेडिंग देखते हैं किस-किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। एक बार में हम देख लेते हैं। भारत में आपातकाल के संविधानिक प्रावधान क्या है? भारत में कब-कब हुई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे आपातकाल का परिचय, पृष्ठभूमि के बारे में और यहाँ बात करेंगे आज चर्चा में क्यों? अभी चर्चा में क्यों चल रहा है आपातकाल के बारे में? फिर इसके बारे में बात करेंगे किन परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? अब आइए फिर प्रेस की आज़ादी खत्म, विपक्षी नेता को जेल में उन्होंने इसके बारे में बात करेंगे, क्यों जेल में डाल दिया था और मीडिया की सब आज़ादी छीन ली थी। अगली पॉइंट रही, क्या आज इमरजेंसी फिर से लगाई जा सकती है हमारे देश में, जो उस दौर में लगा था, क्या सरकार लगा तक सकती है आज की डेट में? बीजेपी आपातकाल को एक हथियार के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? बीजेपी सरकार इसलिए मोदी जी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया इसके बारे में? आइए यहाँ पे देखते हैं। टॉप स्टोरीज के बारे में, जो चल रहा है उस दौर का दिन था और वही चीज़ देखो ट्रेंडिंग में चल रही है। कांग्रेस पर हमला करने के लिए बीजेपी फिर क्यों कर रही है आपातकाल की बात? जाने इसके पीछे की सियासी वजह। ऐसे देखिए सब कुछ टॉप ट्रेंडिंग में है और इसी के बारे में बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि हाइलाइट्स देख लीजिए। 14-15 अगस्त 1975 की दरमियानी रात बांग्लादेशी राष्ट्रपति की हत्या। शेख मुजीब ने भी अचानक लगा दिया था बांग्लादेश में आपातकाल, उस समय भी लगा था। अब यहाँ पे जो देखो देखो हमारे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था और देश के तमाम विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को जेल में बंद किया था। यहाँ पर देखिए वो काला दिन था। जो विपक्षी नेता हैं उनको भी बंद कर दिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। पत्रकारों को जो हमारी न्यूज़ पहुँचाते हैं और आवाज़ उठाते हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। उसी के बारे में देखिए। तानाशाही कौन है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं और कहीं न कहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के बारे में बात हो रही है जो भारत देश में हैं, क्यों इनको तानाशाह बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखिए यह चर्चा में आया हुआ है, ये ट्विटर के माध्यम से जो हंसराज मीना हैं, इन्होंने ट्वीट किया है और बताया है मोदी का अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल में क्यों उनके बारे में बता रहे हैं और चर्चा हो रही है, ये क्या है? पत्रकारों को चैनल से निकलवा दिया जाता है। जैसे जो कुछ पत्रकार हैं जो चैनल से निकलवा दिया गया है और उसके बाद में दूसरा क्या है, बलात्कारियों को बचा लिया जाता है इनके राज्य में। उसके बाद में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है इनकी सरकार में। उसके बाद में अधिकार माँगने पर देशद्रोह ठहराया जाता है। हमारे इनके ही राज्य में जो सरकार चल रही है, जो 2 साल ऑलरेडी चल के आई है, यही सारा चीज़ें बताया गया है। यहाँ पर देखिए आदित्यनाथ योगी जी ने ट्वीट किया है, भारत के महान लोकतंत्र पर कलंक, आपातकाल वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग कि रियल डिक्टेटर कौन है और रियल डिक्टेटर इनको बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आइए बात करते हैं भारत में आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? यहाँ पे मेरे साथियों इसके बारे में बात करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के जो 18 भाग है, 18वां भाग है, उसमें अनुच्छेद 52 से 360 तक आपातकाल से संबंधित
उपबंध उल्लेखित है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित 3 प्रकार की आपातकाल की स्थिति परिकल्पना की जा गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 365 राज्य में आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 360 में वृत्तीय आपातकाल। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इन तीनों ही आपातकालीन स्थितियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आदेश पर लागू किया जाता है। यहाँ पे जैसे ज्यादा बार क्या लगा है हमारे यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, जो लगा देना पूरा देश बंद हो जाए, एक ही मुट्ठी के सरकार की मुट्ठी में चला जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध छिड़ जाए या कोई अनहोनी बहुत बड़ा हमारे देश पे संकट आ जाए, उस पर लगाया जाता है, या कोई सरकार का डर रहता है तब भी लगा सकती है, कोई ना बहुत बड़ा अनहोनी ना हो जाए। और उसके बाद में राज्य में आपातकाल क्या होता है, जिससे राष्ट्रपति शासन होता है, एक राज्य पे अपना राष्ट्रपति अपने हाथ में सत्ता ले लेता है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनके हाथ से सत्ता लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर रहता है और कहीं ना कहीं देश के खिलाफ कुछ काम करने लगते हैं, इसी कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जो वित्त से रिलेटेड जुड़ा हो, यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, भारत में कब कब हुई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी, चीन के साथ युद्ध के दौरान, जब चीन से युद्ध हो रहा था हमारे भारत देश से, तब हमारे भारत देश में लगा था। और 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था, उसके बाद में फिर लगा था। फिर तीसरी बार क्या हुआ था, 1975 में लगा था। आंतरिक अशांति के कारण जो कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रही थी वो इंदिरा गांधी जी, उसके बारे में देखो, शांति के कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यहाँ पर देखते हैं आपातकाल का परिचय, पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, जो हेडिंग बताया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, 25 जून 1975 की रात को वो काला दिन था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। कैसा लगा था, वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, कब ऐलान किया था, उन्हें मॉर्निंग में 26 जून को ऐलान किया था मॉर्निंग में। यहाँ पे हमारे देशवासियों को आपातकाल के बारे में बताया गया था, और रेडियो के माध्यम से फिर हमारे देश में पूरा खलबली मच गई थी, आतंक मच गया था, सब कुछ पूरा बिल्कुल उथल पुथल होने लगा था। जिसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे उस समय ये प्रधानमंत्री थे, उस समय ये राष्ट्रपति। यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखते हैं, चर्चा का कारण, क्यों चर्चा का कारण अभी बना, पहले क्यों नहीं आया, बीच में चर्चा कारण क्यों नहीं बना। जब आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, आज के ही दिन आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, विपक्षी दलों के द्वारा संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रवेश, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर चर्चा। जब हमारे जो विपक्षी गण थे और वहाँ पे संसद में यहाँ पे संविधान लेके पहुंचे थे वहाँ पे, कि अब संविधान के खिलाफ और संविधान के ऐसा कुछ नहीं कि इसमें गलत हो और इसके कुछ अलावा जो चीज मेंशन नहीं है, इसके जो खतरा हो हमारे संविधान में, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा संविधान जो है एक मंदिर की तरह है, और इसमें जो न्यायपूर्ण की बात होगी वही समाज के लिए जो अच्छा होगा वही होगा। इसमें इसके साथ मतलब यहाँ पे गलत नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। अब सरकार गलत नहीं कर सकती, हम खड़े हैं इसके समक्ष में और संविधान को बचाएंगे यहाँ पे। तो ये चीजें जब बोले विपक्ष ने अपने तरफ से, तो वही हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, वो क्या बोले, वो शपथ ग्रहण के समय ही बोले इसके आपातकाल के बारे में, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, वो काला दिन था, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने थोपा। तो वही चीज था, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है, माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। इसे लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। कौन बोले, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने बोला था। यहाँ पर देखिए, इमरजेंसी लगाने वाले संविधान से प्यार ना ही जताएं, पीएम मोदी ने कहा, जो यहाँ पे संविधान लेके आए थे। यहाँ पर देखिए, किन परिस्थितियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। यहाँ पे इसमें मेरे साथियों कई सारी वजह है और कई सारी बातें हैं इसमें, इस वजह से लगाया था, एक बातें नहीं थी। एक वो था इस राजनीति जो कहीं ना इससे डर था कि कहीं सत्ता चली जाए, कहीं हमारे खिलाफ जो उनके खिलाफ केस चल रहा था, कहीं वो कोर्ट से आदेश ना आ जाए। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनाव धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुनाव हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। ये दोनों चीजें हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं, यही से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक स्थिरता है,
इसके चलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। यही कारण है उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और हमारे देश में आपातकाल लग गया। उसके बाद में क्या हुआ, जिससे वो बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। यही एक मंशा थी। आगे देखते हैं, प्रेस की आज़ादी खत्म, विपक्षी नेता जेल। ये क्या है मेरे साथियों? आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेता को गिरफ्तार करके और प्रेस को जेल में ठूंस दिया था। नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया था। जो स्वतंत्रता थी, लोग को स्वतंत्रता मिली हमारे संविधान के दौर में, तो उसमें क्या हुआ, कुछ ही चीज़ें कर सकते थे और सारा चीज़ें नहीं कर सकते थे। और इसमें ये तो बात ही थी, लेकिन हमारे देश में जो संगठन है, जैसे आरएसएस समेत 24 संगठन पर बैन लगा दिया गया, तो वो भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी जैसे कठोर उपाय शामिल थे उसमें। ये दौर था और यही चीज़ था। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या आज इमरजेंसी फिर से लगाई जा सकती है? तो कहीं न कहीं मन में सवाल आता है कि जो हमारा भारत देश है, अब क्या दोबारा ऐसा सिचुएशन आ सकता है? मेरे साथियों, 50 साल पहले हुआ था, वो कभी नहीं आएगा वो दिन, इसलिए नहीं आएगा, दरअसल जनता, सोशल मीडिया जो है जागरूक हो चुकी है। एक आम आदमी वो भी जागरूक हो चुके हैं कि हमको क्या अधिकार मिला है, और वहीं पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर बन चुका है कि किसी भी आम आदमी या सरकार क्यों ना हो, उसको तानाशाही नहीं चलेगी, उसको उखाड़ फेंकने में हमारे सुप्रीम कोर्ट को देर नहीं लगेगी। पहले उसमें यहाँ पे देख सकते हैं, आज कोई चाह भी ले, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ध्वस्त कर सकता है। इतनी पावर आ गई है यहाँ पे। जिससे आप वहाँ पे देख सकते हैं, बीजेपी आपातकाल को एक हथियार के रूप में क्यों प्रयोग कर रहा है? एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। वहीं पे जो हमारा देखिए, सोमवार को पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने आपातकाल का जिक्र करके 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत की। पहले सत्र में प्रारंभ में क्या बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं था? जो पहले ही सत्र में इसी मुद्दा को उठा दिया गया और वहाँ पे उसको काला दिन बोलने लगा। यहाँ पे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं पे बात क्या आई, जबकि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपातकाल एक गलती थी और मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, भाजपा ने आपातकाल को काले दिवस के रूप में मनाया। पर देखिए, मोदी जी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या जवाब दिया जब इन्होंने ये चीजें बोला पहले दिन के ही सत्र में, और ऐसी बातें हुई, तो क्या जवाब दिया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा, नरेंद्र मोदी देश की भविष्य की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे भविष्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अतीत को कुरेदते हैं। जो अंदर अतीत रहता है, अतीत को फिर से जगा रहे हैं, क्योंकि अगर अतीत जगाएंगे, लोगों के बीच में जाएगा, सारा चीजें मैसेज जाएगा, पहुंचेगा, तो वहां पे फिर जो विपक्षी हैं उन पे लोग आक्रोश जताएंगे, पसंद नहीं करेंगे। हमारी जो कमियां हैं, हमारी कमियां को नहीं देखेंगे कि हम 10 साल में क्या क्या किए, उस पर किसी का नजर नहीं जाएगा। तो आज की डेट में सोशल मीडिया है कि क्या बात पहले किए थे और क्या क्या इन्होंने क्या वादा किया था और क्या 10 साल में 2 बार में सरकार में हुआ, ये चीजें जानेंगे लोग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। यहाँ पर देखिए, पिछले 10 सालों में अपने 140 करोड़ भारतीयों को यह एहसास कराया कि अघोषित आपातकाल क्या होता है। अघोषित आपातकाल क्या होता है, जिससे लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचा। यहाँ पर देखिए, खड़गे बोले, पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल, वही चीजें हैं, सारा चीजें। अघोषित आपातकाल किसके बारे में बोलता है? यहाँ पे ये चीजें हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अघोषित आपातकाल, मोदी का घोषित आपातकाल, पत्रकारों को चैनल से निकलवा दिया जाता है, बलात्कारियों को बचा लिया जाता है, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ जाता है, अधिकार मांगने पर देशद्रोह ठहराया जाता है, जिसलिए ट्वीट किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा कार्य है उसके पीछे बोल रहे हैं लोग। चलिए मेरे दोस्तों, यही है, और ये पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।